वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, राह में रुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आज सुबह से मेरे दिमाग में ये पोएम चल रही है एंड बहुत छोटे में मैंने स्कूल में ये पोएम पढ़ी थी। डू कमेंट एंड लेट मी नो इफ आपने भी ये पोएम पढ़ी है एंड आपको याद है कि नहीं। हाय, दिस इज सी ए काव्या अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार, काफ़ी ज़्यादा दिनों से मेरे यूट्यूब फीड में एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सजेस्ट कर रही थी एंड काफ़ी दिनों तक मैंने ट्राई किया कि उसे इग्नोर करूं, बट इतना ज़्यादा देखने के बाद मेरी भी क्यूरियोसिटी जीत गई एंड मुझे लगा एक बार देखूं तो ये है क्या चीज़। और फिर मैंने टॉपिक तो बताया नहीं, टॉपिक था मैनिफेस्टेशन। मैंने फिर यूट्यूब में एक दो वीडियोस देखी एंड मुझे थोड़ा सा समझ आया कि मैनिफेस्टेशन है किस चिड़िया का नाम। वीडियो सुन के तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ और फिर मुझे लगा यार इतनी सही चीज है तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। भाई साहब, पर जब मैंने ट्राई किया मेरे लिटरली तोते उड़ गए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन तो ठीक था, बट फोर्थ डे मैं इतना ज्यादा रेस्टलेस थी, मेरा दिमाग इतना ज्यादा भाग रहा था, मेरी आंखें इतनी थकी हुई और इतनी भारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि 4 रातों से मैं सोई नहीं हूँ। इतनी भयंकर वाली ओवर थिंकिंग, इतने सारे गिल्ट, इफ, बट, सेल्फ डाउट, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें, मतलब सब कुछ उन 4-5 दिनों में रायता जैसे मेरे दिमाग में फैल चुका था। एंड फिर मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है, मतलब एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, या तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ या फिर मे बी मैंने आधा अधूरा ज्ञान लेके स्टार्ट कर दिया है करना, बट कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए एंड मैं इतना ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। मतलब लिटरली मुझे ये लग गया था कि पॉजिटिव माइंड का तो पता नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी जरूर मेरी दिक्कत में है। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अगर मुझे मैनिफेस्ट करना ही है तो पहले थोड़ा सा मैं उसके बारे में रिसर्च करती हूँ, मैं थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लोर करती हूँ कि है क्या, करते कैसे हैं, फिर वापस से ट्राई करेंगे मैनिफेस्ट करना। सो मैंने गूगल आंटी से पूछा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा, यूट्यूब से भी पूछा कि आखिर ये मैनिफेस्टेशन है क्या चीज। एंड फिर काफी पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं मैगी बना रही थी पर मैंने मैगी मसाला ही नहीं डाला था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सो मैनिफेस्टेशन के इनिशियल स्टेप्स में एक कोर स्टेप होता है विजुअलाइजेशन। एंड मैं क्या कर रही थी, मैं विजुअलाइजेशन के नाम पे डे ड्रीमिंग कर रही थी। मतलब मैं खुद को पॉजिटिवली इमेजिन कर रही थी, मैं अपना एम इमेजिन कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट मैं उसके लिए कुछ एक्ट नहीं कर रही थी। एंड मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं खुद को पॉजिटिवली इमेजिन करूंगी तो मेरे अंदर ये मोटिवेशन आएगा कि मैं उसको अचीव करने के लिए मेरा खुद से मन करेगा। एंड यार, इसके बारे में पता हो चाहे नहीं पता हो, पर इतना तो कॉमन सेंस सबको होता है। मैंने यूज नहीं किया था कि अगर मैं सिर्फ सोचती रहूंगी और एक्ट नहीं करूंगी तो वो चीज कभी अचीव मुझे होने ही नहीं वाली है। एक्सप्लोर करते करते मैंने ये रियलाइज किया कि विजुअलाइजेशन सिर्फ एक गोल सेटिंग है, उसको अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा मुझे, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक स्केड्यूल चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, और मोटिवेशन तब आएगा जब डेली मैं उसको प्रैक्टिस करूंगी। एंड यार, मैं अगर बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो इस पूरी प्रोसेस में मुझे एक चीज और रियलाइज हुई कि कहीं ना कहीं मैंने खुद से इतनी ज्यादा नेगेटिव बातें कर चुकी है, इतना ज्यादा मैं खुद को कोस चुकी हूँ कि शायद पॉजिटिव बातें करने में मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट चलते रहते हैं। एंड मैं ये ट्राई करती हूँ हमेशा कि बस ऐसे चुटकी बजाते ही मैं सब कुछ भूल जाऊं और सिर्फ पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दूं। यार, एक बात बताओ, एक छोटी सी चोट लगती है तो उसे हील करने में भी हफ्तों लगते हैं, तो इतने सालों की नेगेटिव टॉक्स और इतने सालों के सेल्फ डाउट्स ऐसे कैसे मैं एक दिन में या 4 दिन में भुला के पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर सकती हूँ खुद के लिए। एंड लिटरली मुझे फिर यार थोड़ा सा बुरा भी लगा कि शायद जितना कोसना, जितना ज्यादा नेगेटिव मैं खुद के लिए बोलती हूँ खुद से, शायद मैं अपने फ्रेंड को भी बोलूंगी तो वो मुझसे बात करना बंद कर देगा। एंड लिटरली जो बात मैं किसी और को शायद कभी नहीं बोल सकती हूँ वो मैं खुद से इतने टाइम से बोल रही हूँ। हाँ, पर मुझे एक चीज कन्फर्मली रियलाइज हो गई है कि मैं शायद अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही हार्श हूँ, कुछ ज्यादा ही मैं ओवर एक्सपेक्ट करती हूँ चीजें। एंड शायद चीजें जो प्लान करती हूँ वो किसी रीजन से अगर अचीव नहीं होती है तो मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हूँ अपने लिए। एंड थोड़ा सा मुझे खुद को भी फॉरगिव करना पड़ेगा
थोड़ा सा मुझे खुद को भी टाइम देना पड़ेगा टू हील, थोड़ा सा मुझे खुद को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड यार ऑनेस्टली एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि लास्ट टाइम तुमने खुद को कब अप्रिशिएट किया था, क्योंकि मुझे तो नहीं याद मैंने लास्ट टाइम खुद को कब बोला था कि यार काव्या यू आर गुड। डू टेल मी इन कमेंट्स कि लास्ट टाइम तुमने खुद को कब अप्रिशिएट किया था। मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है मैंने, थोड़ा और पढ़ूंगी इसके बारे में, थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझूंगी। एंड इफ़ तुम्हें पता है, तुमने कभी प्रैक्टिस किया है, तो मुझे प्लीज़ गाइड करना कि मैनिफेस्टेशन में एक्चुअली कैसे चीज़ें करते हैं। पर हाँ, एक प्रॉमिस मैंने खुद से ज़रूर किया है कि जो चीज़ें शायद मैं किसी और को नहीं बोल पाऊंगी वो मैं खुद से भी नहीं बोलूंगी। थोड़ा वक्त खुद को ज़रूर दूंगी हील करने के लिए, थोड़ा सा खुद के साथ फ्रेंडशिप करके खुद को फॉरगिव करना भी स्टार्ट करूंगी। हाँ, एम सेट करूंगी, गोल्स अचीव करूंगी, डिसिप्लिन में रहूंगी, कंसिस्टेंट रहूंगी, पर शायद जो गिल्ट और मिस्टेक्स है उसके लिए खुद को इतना भी नहीं कोसूंगी कि उसकी चोट मेरे दिमाग में सालों साल रह जाए। जल्दी फिर मिलेंगे। एंड जिनके जिनके एग्जाम्स है, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करो, यू कैन डू इट। कुछ भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, डू रीच मी आउट। स्टे ट्यून्ड।